नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह भी जानना बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं तो जैसे आप जानते हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। अब किशोरावस्था जो 12 से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें बच्चों के अंदर जो है एक तरीके से यह जो मेल हों या फीमेल हों तो उनके अंदर उसके हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है। अब आप जानेंगे कि बच्चों में या पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होने लगता है, तो फिर उनके अंदर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के अनुसार बच्चे जो हैं अपने शरीर को, अपने दिल दिमाग को जो है कंट्रोल कैसे करें, इसके लिए मेरा छोटा सा वो है कि देखें कि अब जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले है कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या है कि भी ये जो टेस्टिस होता है जिसको बोलते हैं वृषण। जैसे आपने ये मान लीजिए 2 टेस्टिस होते हैं। कितने टेस्टिस होते हैं? 2। जैसे ये 2 टेस्टिस होते हैं, इस तरीके से 2 टेस्टिस होते हैं और इनसे ये नली निकली रहती है और यहाँ से ये पेनिस आपका बना होता है। तो यहाँ पे जो ये टेस्टिस होता है, टेस्टिस में ही जो है स्पर्म का निर्माण होता है। और ये देखिए आपकी बालक हो, जैसे कि बॉय में क्या होता है, बॉय में जो है 13 से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था में जो है ये हार्मोन्स का स्राव हो रहा था। कौन सा हार्मोन्स? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। और गर्ल में जो है 10 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था में ये हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। तो इस तरीके से कोई जाहिर सी बात है कि जब हार्मोन्स का स्राव होगा तो उनकी जो सोच होगी, उनकी जो बॉडी की बनावट होगी, जो उनके अंदर चेंजेज आएंगे, तो इस तरीके से उसमें क्या है कि जैसे पहले का जो समाज बनाया गया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की अवस्था तक बच्चे को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई मेहनत से करे, फिर जब उसको नौकरी लग जाए, भाई शादी वादी तो होनी ही है, एक दिन शादी होगी, एक दिन बच्चे होंगे, एक दिन उनका जीवन बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे लोग। तो लेकिन सबसे पहले मूल काम क्या है कि पढ़ना, पढ़ करके आगे बढ़ना, अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें जब उनकी वही पैसे से ही पूरी होंगी तो पढ़ लिख करके जब वो कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको जानकारी हो जाएगी, तो फिर उनके 25-30 वर्ष की अवस्था में उनकी मैरिज वगैरह होगी, तो ये इस तरीके से वो बैलेंस बनाएंगे। अच्छा देखिए कि नेचर ने बनाया है जो ये इस तरीके से, ये एक तरीके से आप देख लें कि ये जो आपका ये टेस्टिस होता है, जो ये टेस्टिस है आपका यानी वृषण, इसका टेम्परेचर जो होता है 20 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉडी टेम्परेचर जो होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 37। तो अगर इसे गर्म टेम्परेचर में रखा जाएगा तो इसमें जो बनने वाले स्पर्म होते हैं, इसमें टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्म। ये स्पर्म जो है नष्ट हो जाएंगे और इसमें नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए नेचर ने या ईश्वर ने इसको बाहर बनाया है, ठीक है। बॉडी में जैसे हमारे शरीर के बाहर 2 टेस्टिस होते हैं। और देखिए आपकी क्या होता है, ये आपका वॉइस डिफरेंस है, वॉइस डिफरेंस मतलब कि शुक्रवाहिनी, इस तरीके से कहते हैं कि शुक्राणु वाहिनी, ये शुक्राणु को ले जाती है और पेनिस के रास्ते से ये जो है जाता है फीमेल के वेजाइना में चला जाता है। और इसका मेन काम क्या है? पेनिस का मेन काम है कि जिसे पेशाब करना, यूरिन करना, और फिर उसके बाद जो है सेक्स के समय जो है ये स्पर्म को उसके अंदर ले आकर के छोड़ देता है। ये 2 काम है। और बनता है ये कहाँ पे?
ये टेस्टिस में बनता है, ठीक। और इसका टेम्परेचर कितना होता है टेस्टिस का, आप कभी कभी देखेंगे जैसे आपके पेशाब का टेम्परेचर कितना होता है, पेशाब का टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पेशाब आपका गर्म होता है। लेकिन आपका जो ये सीमन होता है ना, सीमन यानी जो वीर्य होता है, इसका ये हर समय ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस तरीके से ये होता है। और इसमें अब मेरा ये कहना है कि जब भी देखें, जैसे कि पशुओं में आप देख लें, जैसे एक बैल हो गया, एक बैल है, और एक सांड है, ठीक है, सांड है। दोनों में क्या अंतर है भाई, दोनों में यही अंतर है कि बैल का जो क्या किया जाता है कि इसको यहीं से जो है काट दिया जाता है, ठीक, या इन दोनों को पंच कर दिया जाता है टेस्टिस को, फिर स्पर्म बनेगा ही नहीं और हार्मोन्स भी नहीं बनेगा। जब हार्मोन्स नहीं बनेगा तो बैल क्या है, उसका अट्रैक्शन किसी भी अपने मादा गाय के प्रति रहेगा नहीं। और सांड में क्या होता है कि इस तरीके का गिर रहता है, इसलिए वो जो है उसका अट्रैक्शन बना रहता है, हार्मोन्स निकलेगा तो अट्रैक्शन बना रहेगा। तो इस तरीके से ये जो होता है, तो ये कहना है कि देखिए कि उसको समझें। जैसे क्या होता है कि अब ये ऐसा इस टाइप का भी ये एक चित्र आप देखेंगे कि ये जो तो इस टाइप का हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये आपका हो जाता है, ये आपका टेस्टिस हो जाता है। क्या हो जाता है, टेस्टिस, ये टेस्टिस हो जाता है। इसमें जो है स्पर्म वगैरह बनते हैं। और ये आपका पेनिस हो जाता है। क्या हो जाता है, पेनिस हो जाता है। और ये उरुथ्रा, यह पेशाब करने का रास्ता हो जाता है। वीर्य को भी लाने का ये वेस्ट डिफरेंस हो जाता है, वेस्ट डिफरेंस। इससे जो है ये वीर्य का निकलता है और यहाँ टेस्टिस में जो है वीर्य बनता है आपका। फिर उसके बाद ये गाल ब्लैडर, ये जो यूरिन ब्लैडर होता है, अब यूरिन ब्लैडर का भी वो काम है। और यहीं पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है आपकी। क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। इसमें क्या होता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है कि भाई जब आदमी जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण होता है और उस समय जब वो वीर्य निकलता है, तो यहाँ से वीर्य जब निकलता है तो ये पेशाब के वो एक तरीके से ढक्कन टाइप की संरचना होती है और ये पेशाब के रास्ते को रोक देती है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके बाद केवल वीर्य ही इसके रास्ते से निकलता है। जब व्यक्ति जो है किसी अपने फीमेल के साथ ये क्रिया करता है तो वो रोक देता है। फिर जब वो इसके बाद जब वो पेशाब करता है तो यहाँ से जो है जब पेशाब का रास्ता से आता है तो यहाँ से फिर ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड उसको रोक देती है, यानी वीर्य फिर नहीं आने पाता। तो इस तरीके से जो है ये प्रोस्टेट, अच्छा होता क्या है कि जैसे कुछ लड़के हैं बचपन में उनकी गलत आदत हो जाती है, जैसे बिना मतलब फीमेल के रहते हुए भी वो जो है सपन वगैरह देखते हैं या अट्रैक्शन हो जाता है ये मेल का फीमेल के प्रति, फीमेल का मेल के प्रति। तो जैसे गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि उनका जो है बार बार जो है ये सीमन वगैरह बार बार सीमन जो है निकलना शुरू हो जाता है, पेशाब के रास्ते से भी निकलता है। तो वो एक बीमारी हो जाती है, उसका डॉक्टर वगैरह इलाज करते हैं और वो बाद में ठीक भी हो जाता है। तो इस तरीके से या फिर बाद में नपुंसकता आ जाती है। तो अगर मान लीजिए जिसका, अच्छा यही देखेंगे
ये वैसे डिफरेंस है। अच्छा, होता क्या है कि जब पुरुष नसबंदी होती है तो इसको यहीं से काट दिया जाता है। क्या करता है? काट देता है। वैसोटेक्टोमी कहते हैं इसको, वैसोटेक्टोमी कहते हैं। इस तरीके से ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। और ये इसमें हमको ये जानना है, बच्चों से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है अभी पढ़ने लिखने की जो उम्र है, पढ़िए लिखिए, मेहनत कीजिए, और जब कहीं सिलेक्शन आपका हो जाता है तो इस चीज़ को कंट्रोल करके रखना है। नहीं मतलब कि अपने शरीर में ये सारी जो नेचर ने बनाया है उसको समय आने के बाद उसका उपयोग किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई पढ़ने लिखने का समय है और वो गलत रास्ते पे भटक जाते हैं और गलत संगत में पड़ जाते हैं और बाद में उनकी पढ़ाई लिखाई जो है चौपट हो जाती है। तो इस तरीके से मेरा यह कहना है कि ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसे आप देखेंगे। अच्छा, यहीं से ये देखिए, जैसे ये तो चित्र मैंने आपको रफली बनाया था और यहीं से ये चल नहीं रहा है। अच्छा, देखो इसको, जैसे अब यहाँ क्या होता है, इस टाइप का मान लीजिए ये दो आपका टेस्टिस हो जाता है और यहाँ से ये पेनिस निकलता है और यहीं से मान लीजिए ये 2 किडनी हो जाती है, यहीं से ये भी आता है और यहाँ एक ब्लैडर हो जाता है और यहीं से ये हो जाता है, यहाँ भी वो प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाती है। तो यहाँ से ये रोकती है और ये आपका पेशाब यहाँ से छानता है किडनी से और ऐसे ऐसे ये आ जाता है। तो इस तरीके से ये आता है। तो हमारे शरीर में इस तरीके की जो है ये बनावट हुई है कि भी पुरुष है तो पुरुष की जो ये टेस्टिस वगैरह होती है बाहर होते हैं और ये देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब निकलता है तो अच्छा उसमें बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। परिवर्तन क्या होता है कि जो है बच्चों के काँख वगैरह में बाल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, काँख वगैरह में बाल आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनकी दोनों जांघों के बीच में, जननांगों के बीच में भी बाल आना शुरू हो जाते हैं। फिर उनके सीने पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। फिर उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है और काम वासना के प्रति मतलब कि जो है अट्रैक्शन उनका होने लगता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए जैसे हमारे पहले के जो महापुरुषों ने कहा था कि जब तक आपको स्टडी करना है, जब तक आपको स्टडी करना है तब तक जो है ये जानकारी आप ले लीजिए कि भाई ये सारी जानकारी तो है ही है कि ये हमारे शरीर में ये हार्मोन्स है, हार्मोन्स का स्रावण होगा तो ये सारी क्रियाएं होंगी। अच्छा, आजकल का जो परिवेश है, जैसे मोबाइल हो गया या व्हाट्सअप हो गया या आजकल देखिए आए दिन समाचार में आता है कि पढ़ने गया लड़का और फला लड़की को लेके भाग गया, लड़की पढ़ने गई और फला लड़की के साथ इस तरह की पाई गई। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसी मोबाइल और देखिए कोई चीज़ अति बरजते वाली कहानी कही जाती है कि कोई चीज़ जो खराब नहीं, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन लोग मोबाइल का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। बस यही सब गंदी गंदी सीन देख रहे हैं और गंदी गंदी सीन देख करके उसमें पगला जा रहे हैं। अब पगलाने के बाद माँ बाप परेशान हो रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि भाई पता चला माँ बाप के सपने हैं, माँ बाप के ड्रीम्स हैं। माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने गए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, कैसे कैसे पैसा लगा करके उनको भेजते हैं। लेकिन वहाँ जा कर के वो जो है उस चीज़ को अनभिज्ञता है, ये भाई समझ नहीं पाते हैं कि हर चीज़ ये नेचर ने बनाया है। तो भाई जैसे नहीं कहेंगे धीरे धीरे रेवना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सब घड़ा ऋतु आए फल होए, कि वो कबीरदास जी ने कहा है कि धीरे धीरे मतलब कि रेमना सब कुछ होता है कि नहीं। अब यह नहीं है कि जब ऋतु पानी तो माली बरहमास देता है पौधे को, लेकिन उसका फल कब आता है, जब ऋतु आती है तभी आता है। तो इसलिए अगर आप पढ़ लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप, अपने गुरुओं का, अपने पास पड़ोस रिश्तेदारों का, अपने समाज का, यानी खुद अपना ही आप विकास करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप जानते हुए कि इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ये नेचर ने ऐसा बनाया है। तो इसको जानते हुए आप ऐसा करिए कि पहले कुछ बन जाइए, कुछ मेहनत करिए, कुछ बन जाइए, कुछ
कमा लीजिए, फिर पूरी दुनिया की सैर कीजिए आप, कहीं जाइए, आप मौज मस्ती लीजिए। जैसे हम कह रहे हैं इंग्लैंड जाइए, अमेरिका जाइए, जापान जाइए, जहाँ भी जाइए, देखते हैं वो सब आते हैं बीच वगैरह पे, जो समुद्रों किनारे ऐसे सोए रहते हैं। कौन उनको कुछ है भाई, उनके पास है पढ़े लिखे हैं, पैसा है, सब सुख सुविधा संपन्न है, तो उनको कौन रोकता है। फिर आप भी इस तरीके से अगर पढ़ लिख ले रहे हैं, सब कुछ आपके पास संपन्न हो जा रहे हैं, तो आप मौज मस्ती लीजिए ना। आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, आपका भी एक परिवार बनेगा, आपके भी एक वंशज बनेगा, लेकिन आप एक इतिहास बनाएंगे कि हमने कुछ किया था अपने जीवन में, हमने संघर्ष किया था, हमने अपने माँ बाप के सपने को पूरा किया था। बाद में आपको पछताने के लिए नहीं रह जाएगा कि नहीं यार, मुझे चांस मिला था, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर पैसा खर्च किए और मैंने कुछ किया नहीं, मैंने हमारा गर्दी किया, मैंने यहाँ लौंडियाबाजी किया, मैंने ये सब किया, वो सब किया। तो आजकल का मैं देख रहा हूँ कि स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी लड़के क्या है कि दिन भर क्रिकेट खेल रहे हैं, दिन भर मोबाइल में चिपके हुए हैं। कहीं 4 बच्चे हैं बस मोबाइल लेकर के पता नहीं क्या देखते रहते हैं, उल्टा सीधा वही देखते हैं और उल्टा सीधा वही देखेंगे। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है, ये जैसे ये एडिक्शन इतनी गलत चीज़ है, इतनी कि इसकी लत अगर जिसको लग गई तो समझ लीजिए उसका जीवन चौपट ही होना है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को जानिए, लेकिन इनका प्रयोग समय आने के बाद ही कीजिए, इनका प्रयोग जो है समय से पहले ना कीजिए। तो ये तभी आप लोग सफल होंगे। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आप अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो अपने समाज में माँ बाप के इरादों को पूरा करना है। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम था कि भी इस तरीके का जो होता है आपका पूरा, और फिर उसके बाद जो है ये समय आने के 30 साल 25 साल के बाद आपकी जब मैरिज वगैरह होगी तो आपके परिवार आएगा, बच्चे होंगे, इस तरीके से आप उसका आनंद लीजिए, मौज मस्ती लीजिए समय आने के बाद। धन्यवाद।